देखो, जब तुम 16 साल के थे मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे थे, बट मैं रोता था क्योंकि मेरे फिजिक्स के सवाल नहीं बनते थे. बट द गर्ल विच आई हैव टुडे ऑन द चैनल, प्रेरणा मुखर्जी, शी हैड स्टार्टेड हर फ्रीलांसिंग जर्नी एट द एज ऑफ 16 और 18 साल की उम्र में आज शी ओन्स एन एजेंसी, अपनी एक टीम चलाती है एंड उसका मंथली रेवेन्यू 1 लाख प्लस जाता है. लाइक हाउ अमेजिंग इज दैट? लाइक वुडंट यू बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ शी डिड ऑल दिस? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू टुडे. तुमको चाहिए काम जो मिलता नहीं है इधर लोगों को. पीपल आर लाइक क्लाइंट्स नहीं मिलते. बट बिफोर दैट, इफ यू आर एन आईटी जेई एस्पिरेंट एंड अगर तुमको लगता है कि यार फ्रीलांसिंग के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, देन आई हैव समथिंग फॉर यू जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जीत सकते हो. आज से ठीक 5 दिन बाद ऑन 27 फरवरी 2022 ठीक 10 बजे से अन अकेडमी का प्रोडिजी टेस्ट शुरू होने वाला है, वेर यू कैन एनरोल फॉर फ्री बाय यूजिंग माई कोड आकाश एम, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन दैट यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट टू नो कि एक ऑल इंडिया लेवल पे आप कहां पे स्टैंड आउट करते हो. ऑल्सो इफ यू आर इन क्लास 7th 8th 9th 10th या फिर आईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल फॉर यू. मैकबुक, आईफोन, आईपैड, स्कॉलरशिप ये सब तो है ही, बट मेन थिंग है कि आपको पता चलेगा कि यार हम दुनिया के सामने स्टैंड आउट कहां पे कर रहे हैं, एंड दैट टू कंप्लीटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड. इफ यू आर अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम और इवन इन क्लास 7th 8th 9th 10th, go out there, give this prodigy test. It's completely free of cost. बाकी तो अनअकैडमी हैज कम अप विद 3 न्यू बैचेस, जिसमें से एक कल से शुरू होने वाला है फॉर जेईई मेंस 2022, द स्पीड रिवीजन बैच, जिसमें 30 दिनों में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया जाएगा. अलॉन्ग विद द अर्ली इमर्ज बैच 2.0 फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2024, जहां पे पूरा सिलेबस रिगरसली कवर करवाया जाएगा. एंड ऑल्सो दे हैव रिलीज्ड अ स्पेशल बैच फॉर द Telugu audience for IIT JEE. Now this is basically a crash course of 60 days for JEE Main 2022, जहां पे आपको तेलुगु में एंड इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा. साथ ही में जनाब आज शाम 6 बजे से लेकर 24 तारीख शाम 6 बजे तक अनअकैडमी पर डेली डीपीपी प्रैक्टिस होने वाला है 30 मिनट के लिए, जिसके लिए भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स अवेलेबल है. सो जाओ यार, जाके कर लो यार प्रैक्टिस, पढ़ाई वढ़ाई. बट यस, प्रोडिजी दे देना प्लीज. मतलब मैं होता आपकी जगह तो मैं तो दे ही देता यार अभी तक. And yes, without any further ado, let's get started with Prerana Mukherjee, and I hope you will have as much fun as I had while recording this. ठीक है, चलो, okay. So, hello everybody and welcome. You might have heard the introduction of Prerana from my side, but I'll let her do the introduction from her side right now. Sure, thank you so much for having me, Akash. So, hi you guys, I'm Prerna. I've been doing freelancing for around 1.5-2 years, and I started as a solopreneur, then I shifted into like an agency thing. So I'm also a student, not studying. I have my boards like 2 months down the line, but I don't really care. So yeah, that's... And the most interesting part, she is not yet 18 if I'm not wrong. I just turned 18 this January, so yeah. So when did you start freelancing? What was your age like? I started around 16, yeah, I started around 16. So it was because of Saheli's course, the Freelance 101 Academy. I used to follow her as a crazy fan. So I used to follow her, then she came out with this course. It was regarding freelancing. So I thought, you know, let's actually invest in myself for once. And it was during the COVID time. So I thought, chalo, let's try something new. And everyone was starting like a small business kind of thing. It was mostly product based. So I wanted to do something different, like service based kind of a agency. So I thought, why not start freelancing? So that is how I started. Okay, तो 16 साल की उम्र में जब तुम दूसरे काम कर रहे हो, she was out there grinding. Like, what was the mindset like? क्योंकि when I was 16, honestly, I was just going down rote learning formulas and studying for IIT JEE blankly. Like you said, like Saheli influenced you a lot by coming into this. But how did you figure out कि freelancing क्या होता है, हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं? Because honestly, I got a lot of comments कि भैया freelancing क्या होता है, and I guess you figured it out by yourself. So how did that transition happen? So I kind of knew it was like doing projects on a contract basis. It is nothing complicated and free का काम नहीं है, just clearing that out. Freelancing बस नाम का ही है, free का कुछ नहीं करना होता है. Don't get exploited basically. Exploit करने के लिए बहुत जन होंगे, don't get exploited. Otherwise mindset का कुछ ही नहीं था, because we were all very bored. Lockdown हुआ. It was around March, April, तभी लॉकडाउन हुआ था. I was like, you know, कुछ कर लेते हैं अभी. नहीं, anyways, I was never a studious kid. I never used to study in class. So I was like, you know, 12 भी होने वाला है. I have to like do something in my life. And ऐसा नहीं था कि भाई ये तो scale करना है business. It was nothing like that. It was very chill. I wanted to start, you know, side income होगा, 3-4 हज़ार मिलेगा. Who knew it was going to scale इतना जल्दी?
एंड क्योंकि ये सर्विस बेस्ड है, यू कैन स्केल वेरी क्विकली, यू कैन हायर पीपल, यू कैन आउटसोर्स वर्क, यू कैन स्केल वेरी इजीली. प्रोडक्ट बिजनेस में वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. Right. दैट इज हाउ. So it all started in the lockdown itself, and while starting freelancing, like बहुत जन का होता है कि इतने सारे कैटेगरीज है, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, फिर एडवर्टीजमेंट राइटिंग एंड ऑल. हाउ डिड यू particularly choose कि हाँ मेरे को इधर काम करने का, like did you have any interest and what is your niche by the way? Okay, so now my niche is social media marketing. Abhi to do I do everything because of I've partnered with like an agency. So abhi I provide content, social media marketing, ads, then graphic designing, all of that. I want to be the one-stop destination. But I started with content writing क्योंकि सहेली told me कि when it comes to content writing बहुत easy होता है to start out with. And it's very true. There are a lot of people who want content writing services. बहुत जिनको blogs लिखना है, लिखवाना है basically, then SEO, product description, all of that. They want it. So इसीलिए I started with content writing, made my portfolio, basic one. And पहला portfolio, it doesn't have to be very complicated. Very short, add maybe three or four samples of topics related to maybe crypto, lifestyle, anything and everything abhi works. Blockchain maybe, whatever. You like, and just start with it. Yeah. So and fairly don't niche down. Try out different niches. And I think around 6 months baad I shifted into marketing. Abhi to I'm not talking about it, but I did content writing for 6 months. Then I shifted into marketing. But take your time. It's okay. Figure things out for yourself. Okay, so and before joining Sahili's course, did you have any prior experience in going deep into anything in freelancing ka field? Nothing. I was clueless at that time. I would say either get into like a paid course or ऐसे normal watch YouTube videos. It's very basic. It's nothing complicated. Just invest करो थोड़ा time. Give around 1 or 2 hours every day. Take it slow and see what works for you. If you write liking, content, then go for it. Video editing, if you like, then go for it. See what works for you. Right. मतलब if someone comes up to me and asks me today कि should I go for a paid course या फिर should I do this, मतलब until and unless you have a lot of time and you are sure कि मुझे freelancing में कुछ बड़ा करना है, आई वुड से कि स्टार्टिंग में तुम फ्री में थोड़े से रिसोर्सेज देखो, बिकॉज आज तक एडिटिंग सीखने में मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं करा है. ऑल व्हाट आई हैव लर्नड इज फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में ढूंढो क्या क्या चीज़ें होती है. एक चीज़ में आपको पसंद आ रहा है एंड यू थिंक ओके आई कैन डू समथिंग इन दिस, गेट इन टू सम कोर्स जिसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा. बेसिकली आप जो काम करना है 5 साल लगाओगे, वो कोर्स आपको रिटर्न 1 साल में ही करवा के दे देगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Exactly. Definitely agreed. And देखो, if you like freelancing, because I never knew कि ये चलेगा. चल गया वो अलग बात है कि when you are investing maybe 8-10,000 rupees, कोर्स में लगेगा. Maybe you can do maybe a workshop for 1,000. See if that works for you. Otherwise कोर्स में लिए थोड़ा टाइम लो. I really saved and I even asked my father कि एक कोर्स है, I really want to do it and I had the privilege. They did agree. बहुत जन के पास नहीं होता है भाई, नहीं होता है. तो take your time, see if you actually want to do it. Right. And guys and girls, boys and girls in college, मेरे कॉलेज का फीस अराउंड 66K है. एंड इफ आई वुड हैव गॉट इनटू सम अदर कोर्स प्रॉब्ली 1/4 ऑफ दैट प्राइस, तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिलता, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट. बट फ्रीलांसिंग करते करते यू लर्न द स्किल फर्स्ट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू हैव अ डिसेंट ग्रिप ओवर दैट स्किल, तुमको चाहिए काम जो मिलता नहीं है इधर लोगों को. पीपल आर लाइक क्लाइंट्स नहीं मिलते, मेरा सर्विस मेरे को आता है, मैं काम कैसे लूँ भैया, फाइवर कर लूँ, अपवर्क कर लूँ, क्या करूँ. सो हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स इन योर नीश पर्टिकुलरली और इन जनरल? आई वुड से आई डोंट वाउच फॉर फाइवर फीवर जो भी बोलते हैं और अपवर्क. आई डोंट वाउच फॉर दैट. पहला बात, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोग. सेकेंड ऑफ ऑल, दे इवन टेक लाइक अ कमीशन 20%, एंड देन उसके बाद आता है टैक्स. तो उधर ही तुम्हारा आधा पैसा दिल पे व्हाट लाइक 500 rupees मैक्स फॉर कॉन्टेंट पीस. वो भी अगर 1,000 का हुआ तो 1,000 वर्ड्स, देन यू विल गेट मे बी वॉट 400-500 rupees. उधर से वो लोग दिल टेक लाइक अ कमीशन, देन यू हैव टू पे टैक्स. उधर ही आधा पैसा चला जाता है. बट इट्स नॉट सस्टेनेबल. पहला बात, आई मोस्टली प्रेफर लिंक्डइन. आई हैव क्रिएटेड कॉन्टेंट देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. 5-6 महीना हो गया आई हैव प्रेफर्ड लिंक्डइन. एनीवेज उधर से मेरा इनबाउंड लीड्स आता है. So once you optimize your profile there, inbound leads ही आएंगे. You don't even have to pitch.
तो Okay. ये जो बात आता है ना कि अभी अभी क्लाइंट चाहिए मेरे को, आई गेट इट, यू वांट क्लाइंट्स, आई गेट दैट, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचो. प्रोफाइल बना लो, यू पोस्ट देयर, यू कनेक्ट विद फाउंडर्स देयर, इवन ट्विटर स्पेसेस, इट्स डूइंग वंडर्स. यू नेवर नो वेयर यू कैन गेट अ क्लाइंट फ्रॉम. तो ट्विटर स्पेसेस भी है, ट्विटर में जाओ, थोड़ा रोस्ट वोस्ट करो, दैट रियली वर्क्स ऑन ट्विटर. So get on that platform, see what works for you, and then you can go on AngelList as well. Get on funded startups. देखो कि फैम पे जैसे recently fund हुआ है by Y Combinator and all. See funded startups क्या है? I mostly work with startups, only funded startups, because पैसा है उन लोग के पास. स्टार्टअप जो लोग प्री रेवेन्यू है, कोई फंड नहीं किया है, सीड फंडिंग नहीं हुआ है, आई डोंट वर्क विद देम कि पैसा नहीं होता है. So you need money to sustain it. You have to create like a sustainable revenue model. Basically, I work only with funded startups. Again, AngelList पे जाओ, देख लो, थोड़ा research करो, see कि कहाँ से you generally get clients. So mostly you get clients from LinkedIn. So what's the process like? Ki, do they see your work and then they approach you? And if they see your work, then what exactly do you do with your LinkedIn? कि लोग आके like I want to work with you. What exactly do you do with that? हाँ, तो पहले तो what you do, add a professional picture उधर. Don't ऐसे एकदम पीछे घूम के बाल का पिक्चर दे दो, नहीं होगा उससे. Show your face and एक बैनर लगा दो जहाँ USP होता है कि you know maybe I'm your one-stop destination. Yeah, I really talk about my own work. वो kind of it's like my USP. So figure out what is your USP. Maybe you produce content really quick. Maybe 24 hours में you produce content, and that is your USP. Figure that out and put that in your banner and frame your about you section. Post about content. देखो, people really post about tips and tricks about content writing. But agar if you post this now, you're attracting other freelancers. You're not attracting clients in that way. You're posting about freelancing, so you can't really attract clients in that way. Basically, I post about maybe case studies about my fintech projects. कि देखो इन इस client को maybe इतना reach हुआ है after my social media marketing services. Post about these case studies. छोटा make very small posts. Nothing very complicated. वो उसके बारे में post and then connect with founders, CEOs, HRs. Marketing agencies. Abhi to I'm an agency, इसलिए I don't pitch to them. But पहले when I was a solopreneur, I used to pitch to marketing agencies as well. Mostly, even my first work was from a marketing agency. Right. So it was from Blue Stick Media. So I got my first project from them. It was for around 3,400 rupees or something. So that was my first project actually. 2,400 is huge. मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट फ्री में करा था. डोंट मेक दिस मिस्टेक. फ्री में काम मत करो सबसे पहले. Exactly. ठीक है. आई स्टेड अप टिल नाइट. मतलब मैं 3 बजे से लेकर 9 बजे तक जगा हुआ था रात को, बिकॉज उनने बोला था अगर नहीं मिला तो काम हम लेंगे नहीं, बिकॉज आई बैडली वांटेड वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट एज यू सेड कि केस स्टडीज वगैरह पोस्ट करो जो तुमने सर्विस दिए हैं. बट फॉर समवन जिसने सर्विस दिया ही नहीं, ही वांट्स देयर फर्स्ट क्लाइंट, ही और शी. सो वो कैसे ही विल गेट इनटू देयर फर्स्ट क्लाइंट? One thing you could do is maybe ask कि I would love to provide you with a free sample. सिर्फ जो होगा 200 to 300 words का, ask them कि topic दे दो. Then you work with them, maybe वही चल जाए, you never know. And then post about it, how you got your first client and how they loved your services. Then testimonial post करो. Testimonial उस first client से जो appreciate किया, वो sample को अगर they appreciated it, वो post कर दो. That works. तो पहले थोड़ा getting your first client is the hard part. बाकी सब if you get your first client, it's super smooth. राइट. सो ऑल्सो यू नीड टू बी गुड एट योर वर्क ताकि क्लाइंट को काम पसंद आए. एंड आई गेस वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत चलता है फ्रीलांसिंग में कि इफ समवन लाइक्स दे रेफर यू टू देम. Definitely, that also works. You never know, that's the thing, you never know कहाँ से you'll get a mail, I would like to work with you, ऐसा कुछ. You never know कहाँ से you get clients. राइट. सो दिस वॉज अबाउट गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट. क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, बट इतना सब कुछ तो हो गया. सो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन फ्रीलांसिंग? आई गेस 2 years by this time. Yeah. 2 years. So if you can tell me your top 3 mistakes which you made in these 2 years, what would they be? पहला तो working for free मत किया करो ये. No, I get it, experience नहीं है, but try not working for free. काम कर लो 50 पैसा पर वर्ड में, बट स्टिल पैसा मिल रहा है तो यू हैव द मोटिवेशन. यू कीप वर्किंग फॉर फ्री ना, वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा. एट द एंड पैसा मैटर करता है, जितना भी बोलो इट डजंट मैटर एंड ऑल. टू हैव मोटिवेशन, दैट इज व्हाट आई फील. इट रियली मैटर्स. मेरे लिए इट डज. सो
Yeah, definitely don't work for free. Don't get exploited, and always make a contract before onboarding a client. तो कॉन्ट्रैक्ट में यू गो एंड सर्च ऑन कैनवा कि इधर प्रपोजल सर्च कर लो या कॉन्ट्रैक्ट सर्च कर लो या ईमेल ही कर दो उन लोग को एंड टेल देम टू रिवर्ट बैक. सो यू हैव द स्क्रीनशॉट एंड यू हैव द प्रूफ कि अच्छा ये सर्विसेज है, ये डिलीवरेबल्स हैं, एंड उन लोग का मे बी कि वो लोग अग्री करें इसमें, एंड कमर्शियल्स इज वेल कि मे बी 15,000 पर मंथ, वैसा कुछ. लेट देम नो एकदम अच्छे से, वेरी क्लियर, मेक इट वेरी क्लियर, ताकि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा काम ना दे दे तुमको. तो वो लोग, तुम्हारा काम है कंटेंट, तुमको मैनेजिंग भी करवा रहे हैं, तुमसे सब करवा रहे हैं, एंड यू डोंट वांट दैट. ये बहुत होता है, इट्स वेरी कॉमन, एंड इन स्टार्टअप्स इट्स सो कॉमन, सो कॉमन. तो वही ट्राई टू अवॉइड अगेन एंड अगेन. डोंट मेक द मिस्टेक टू वर्क फॉर फ्री हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस. या दैट्स अबाउट इट. एंड अगेन डोंट गिव इट डिपॉजिट और समथिंग लाइक दैट. इधर फेसबुक ग्रुप्स में होता है कि डिपॉजिट दे दो टू गेट लाइक अ प्रोजेक्ट. 1,000 रुपया दो या 5,000 रुपीज दो, विल गिव यू द प्रोजेक्ट, देन विल गिव इट बैक. भाई ऐसा नहीं होता है, स्कैम है भाई, ये सब दोगलापन है. इधर ये सब कुछ नहीं होता, इधर लोग पैसे दे काम करवाते हैं. बट या कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट इज रियली नाइस बिकॉज व्हेन वी वर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, मी एंड माय फ्रेंड चित्रयुध, सो बेसिकली हमने वीडियो एडिटिंग में क्या होता है कि यू गिव द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड वो बोलेगा कि इसमें 2-3 चेंज कर दो. सो देयर इज अ पर्टिकुलर पेशेंस लेवल कि इसके बाद चेंज नहीं होता है. सो यू पिच कि यार वील मेक दिस वीडियो, वील गेट यू 3 times रिविजन्स डन. तो 3 बारी में इट्स डन, उसके बाद नहीं. After that, if you want, we'll charge something extra. So this is some mistake which we made. So please don't do that. And finally, this was a very basic one. हमने just overview के बारे में बात किया. She is like booming with her freelancing. उसका अपना agency है. She has scaled her revenue to what I guess कितना अभी है? 1 lakh per month. 1 lakh plus per month. She has just turned 18. हम लोग क्या कर रहे थे? मेरे को देख के लग रहा है इसको कि यार मैं 16-17 साल की उम्र में what was I even doing back there? And for someone like you जो इस वीडियो को देख रहा है, probably on a phone, and if you are fortunate enough you might have a laptop as well with you. So how can someone who is watching this right now get out of their bed and start making money by freelancing? पहले तो इतना सोचो मत यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. इतना चीज को कॉम्प्लिकेट करो मत इतने दिमाग में कि ओ भाई इतना मेहनत है यार, काम करना पड़ेगा मेरे को, पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा. बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, पैसा ऐसे ऊपर से नहीं आएगा. इट्स नॉट मनी हाइस्ट गोइंग ऑन. थोड़ा काम करना होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर पोर्टफोलियो डन. पोर्टफोलियो मतलब इफ यू आर डूइंग कंटेंट राइटिंग, आई वुड प्रेफर स्टार्ट आउट विद कंटेंट राइटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया में ना यू हैव टू शो रिजल्ट्स कि चलो ये ग्रोथ किया है मैंने. तो मे बी आकाश वुड हैव इट बिकॉज उसने ग्रो किया है अपना चैनल, बट अ नॉर्मल पर्सन वुडंट. वेरी इट्स वेरी अनलाइकली कि उसके पास होगा. तो वो अभी छोड़ दो. स्टार्ट विद कंटेंट या वीडियो एडिटिंग. तो हैव सैम्पल्स. 1-2 सैम्पल बना लो. कंटेंट में बना लो कि मे बी 3 सैम्पल्स. पिक 3 टॉपिक. लाइफस्टाइल हो गया, ब्यूटी हो गया. आई प्रेफर द फिनटेक नीश, आई प्रेफर वर्किंग इन दैट नीश. तो क्रिप्टो ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो. वो सब में टेक 3 टॉपिक्स एंड मे बी डू ब्लॉग्स, राइट ब्लॉग्स. एंड वो टॉपिक्स ना एकदम बवाल बनाना, एकदम बवाल होना चाहिए. इवन एंड कम्स टू वीडियो एडिटिंग, वो बेस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए तुम्हारा. सो दे कांट से नो कि इवन इफ यू आर अ बिगिनर, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि एंड पहले तो बोला मत करो कि तुम बिगिनर हो, कभी काम किया नहीं है. बोल दो कॉलेज में बहुत सारा काम किया है मैंने, right. बहुत सारा, सब काम हम ही करते थे, सब काम हम ही करते थे. बोल दो, इट डजंट मैटर. यू हैव टू स्पीक रियली कॉन्फिडेंटली. ठीक है, आई नो डिस्कवरी कॉल्स में थोड़ा चाप हो जाता है, यू हैव द प्रेशर, बट यू हैव टू थोड़ा बी कॉन्फिडेंट. एंड या पोर्टफोलियो बना लो तो यू हैव द प्रूफ कि चलो आई एम अ बिगिनर, बट स्टिल मेरे पास प्रूफ है कि आई कैन वर्क, आई कैन डू द सर्विसेज. तो ये बना लो. एंड देन लिंक्डइन डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने बोला ऑप्टिमाइज कर लो, थोड़ा कीवर्ड्स डाल लो हेडलाइन में, एंड स्टार्ट पोस्टिंग दैट स्लोली. मे बी 3 पोस्ट कर दो वीक में, छोटा ही करो, बट शो अप. यू हैव टू बी विजिबल. अभी आई गेट क्लाइंट्स बिकॉज मेरा प्रोफाइल ही वो मेरा पोर्टफोलियो बन गया है. एंड इफ दे सी माई वर्क देयर, वो लोग नहीं मांगते उतना मेरा पोर्टफोलियो. ठीक है, तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा तुम यू हैव टू बी विजिबल. ट्विटर में हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम में हो, जो भी हो, यू हैव टू शो अप. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. राइट. सो काफ़ी मज़ा आया इसको करने में. एंड एज ही सेड कि अपना पोर्टफोलियो बनाने में मेहनत करना स्टार्ट कर दो. बिकॉज इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, तुम बस सीख रहे हो उन चीज़ों को, देन लर्न इट सो वेल. और उस सीखने के दौरान कुछ ऐसा तुम बनाओ कि
इफ़ यू वर अ क्लाइंट तो वो चीज़ देख के लगे कि नहीं मुझे काम तो इससे ही करवाना है. बिकॉज आई गिव एन एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज लर्निंग फ्रीलांसिंग, मैंने मतलब वीडियो एडिटिंग मैंने 2-3 नॉर्मल वीडियोस बनाए थे. दैट वाज नॉट समथिंग विच आई वाज प्राउड ऑफ बैक देन. सो आई टुक अ गैप. मैंने 1-2 महीने का एक छोटा सा ब्रेक लिया, मैंने सीखा चीज़ों को, एंड देन आई मेड अ कमर्शियल ऑफ अमेजॉन जो कि काफ़ी अच्छा लगा था लोगों को एंड क्लाइंट्स को. तो वहाँ से मेरे को मेजरली लोग पूछना है कि करोगे 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 एंड ऑल. सो स्टार्ट लर्निंग जो तुम सीख रहे हो अभी, एंड उसके ऊपर तुम 2-3 प्रोजेक्ट्स अच्छे से बिल्डअप करो जो देख के तुम्हें लगे कि भाई क्या चीज़ बना दिया. सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड ये बस थोड़ा बहुत ही बेसिक ओवरले के बारे में हमने बात किया. इस पे बहुत डीप चर्चा हो सकती है बिकॉज शी इज़ बूमिंग राइट नाउ एंड अपना खुद के एजेंसी पे. सो शी इज़ स्केल्ड अप ऑल्सो एंड मैनेजिंग अ टीम राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट. सो ऑन द नेक्स्ट टाइम वी मीट, so maybe we can discuss how a day in her life looks like. How did she scale up to 1 lakh plus revenue and what resources did she use? So कमेंट कर देना अगर तुमको ज़रूरत है तो, वरना हम तो बनाएंगे ऐसे भी. सो यस, दैट वाज इट. एनीथिंग लास्ट यू वुड लाइक टू से बिफोर एंडिंग दिस? नहीं, अभी इसके बाद सो मच जाना बस, दैट इज ऑल आई एम सेइंग. इसके बाद थोड़ा एग्जीक्यूट करना सब कुछ एंड लेट मी नो. इंस्टाग्राम एंड ऑल में डीएम करते रहना. आकाश को भी प्लीज डीएम करना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो. वी वुड लव टू हेल्प यू आउट. एंड वैसे भी वीडियो तो बना ही रहे एनीवेज टू सी इफ कैसे आई स्केल्ड अप टू 1 lakh per month. And that is a very exciting journey that I would love to share. All right. Thank you.